अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अलीफ फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कंपेयर Huawei Y9S को Realme 5 Pro के साथ। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन सा फोन परफॉर्मेंस में बेटर मिलता है, किस फोन का हमें कैमरा बेटर देखने को मिलता है और यहाँ कौन सा फोन जो है वो वैल्यू फॉर मनी निकल कर आता है। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, ये है Y9S जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है। एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 6GB 128GB रिटेल प्राइस कुछ रखी गई है 43,000। अगर यहां बात करें तो ये है एक मिड अपर रेंज का किलर। जी हाँ दोस्तों, Realme 5 Pro दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया। 4GB 128GB रिटेल प्राइस 38,000 और आपको 8GB 128GB कुछ 43,000 की रिटेल प्राइस में देखने को मिलता है। प्राइस को देखा जाए तो 8GB 128GB काफी बेहतर निकल कर आती है, क्योंकि इस रेंज के अंदर कोई भी ब्रांड जो है वो आपको 8GB 128GB प्रोवाइड नहीं करता Realme 5 Pro के अलावा। अब अगर बात कर लें यहाँ कुछ बिल्ड क्वालिटी की, तो जी हाँ दोस्तों, आपको Y9S के रियर पर कुछ ग्लास्टिक स्टफ देखने को मिलेगा। अब ये ग्लास की लुक देता है, अब कंफर्म नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर जो स्टफ है वो इस टाइप का यूज किया गया है। ग्लास और पॉलीकार्बोनेट का कुछ मिक्सर देखने को मिलता है। रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप Y9S में आपको देखने को मिल रहा है। कुछ ग्रेडियंट टोन देखने को मिल रही है। अब ब्रेथरन क्रिस्टल कलर दिया गया है। ये वो कलर है जो कि P सीरीज के फ्लैगशिप सीरीज में फोन में आता रहा है, जहां आपको P30 Pro देखने को मिलता है। Huawei की ब्रांडिंग दी गई है, आपको ट्रिपल AI कैमरा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अब अगर Realme 5 Pro की बात की जाए तो रियर पर कुछ डायमंड डिजाइन देखने को मिल रहा है। क्वाड कैमरा सेटअप, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। अब आपको दो कलर्स देखने को मिलते हैं Realme 5 Pro में, ब्लू और ग्रीन कलर, और Y9S में आपको दो कलर देखने को मिलते हैं, ब्लैक है और एक आपको ये ब्रेथरन क्रिस्टल देखने को मिलता है। अब अगर यहाँ बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो Y9S थोड़ा सा बेहतर होगा Realme 5 Pro से, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्लॉसी लुक की वजह से कुछ स्क्रैचेस जल्दी देखने को मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर ओवरऑल डिजाइन अपीयरेंस की बात की जाए तो Realme 5 Pro ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है, डायमंड कट डिजाइन की वजह से, ओवल शेप फिंगरप्रिंट सेंसर और रियर क्वाड कैमरा सेटअप की वजह से। अब अगर फ्रेम की बात कर ली जाए तो यहाँ Y9S में आपको कुछ एल्यूमिनियम स्टफ का फ्रेम देखने को मिल रहा है। अब एल्यूमिनियम भी कह सकते हैं आपको, ये एक अच्छी बात है जिसकी वजह से इसका वेट भी जो है वो 206 ग्राम का निकल कर आता है। और यहाँ Realme 5 Pro का कुछ 183 ग्राम के वेट निकल कर आता है। अब Realme 5 Pro को एक ही फ्रेम में बनाया गया है। आपको कुछ कैमरा बम दोनों ही फोन्स का केसिंग से ऊपर देखने को मिलेगा, बट Realme 5 Pro का कुछ ज्यादा ऊपर देखने को मिलेगा। आप उसको कवर आउट करने के लिए आप कोई भी सिलिकॉन या कोई भी प्रोटेक्टर केस यूज कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो आपको Y9S में फिंगरप्रिंट सेंसर और ऑन ऑफ की सेम पोजीशन पे सेम ही चीज मिलती है। मतलब ये कि ऑन ऑफ की भी काम करेगी और साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड भी आपको मिलता है। वॉल्यूम रॉकर कीज दी गई हैं। ऊपर की डिजाइन की बात की जाए तो Y9S में आपको ऊपर की साइड पर सिम ट्रे, नॉइज कैंसिलेशन माइक और पॉपअप का फ्रेम देखने को मिलता है। Realme 5 Pro में जस्ट आपको एक माइक ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ आपको एक साइड पर Y9S में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाएंगी आपको Realme 5 Pro में, और साथ ही आपको सिम ट्रे देखने को मिलेगी। और बॉटम की प्लेसमेंट की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन जितने भी फोन आप पाकिस्तान की मार्केट में या इंटरनेशनली लॉन्च हो रहे हैं, बॉटम में आपको काफी रिजेम्बलेंस देखने को मिलेगी। यहाँ दोस्तों सेम ही पोजीशन पर 3.5mm का जैक, आपको माइक भी सेम पोजीशन पर देखने को मिलेगा। आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी और स्पीकर ग्रिल भी सेम पोजीशन पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ डिजाइन आपकी अपनी चॉइस है। आपको कुछ ग्लास्टिक स्टफ चाहिए तो Y9S की तरफ जा सकते हैं, बट डिजाइन मेरे हिसाब से Realme 5 Pro थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर आता है। और यहाँ अगर साइज की बात की जाए तो Y9S थोड़ा सा बड़ा साइज होगा, कॉम्पैक्ट साइज निकल कर आता है Realme 5 Pro का। अब यहाँ डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो Realme 5 Pro में आपको देखने को मिलता है 6.3 इंचेस का IPS डिस्प्ले, ड्यू ड्रॉप नॉच वाला। गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस की प्रोटेक्शन रखी गई है, जो कि थोड़ी सी ज्यादा ड्यूरेबल है। और अनबॉक्स करते ही दोनों फोन में आपको प्री अप्लाइड पेपर भी मिल जाता है देखने को। Y9S के डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ भी आपको 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है, 6.59 इंचेस का, 84% का स्क्रीन इंटू बॉडी रेशियो मिलता है, 391 का PPI मिलता है आपको Y9S में, और यहाँ Realme 5 Pro में आपको मिलता है 409 का। यहाँ स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो थोड़ा सा बेहतर निकल कर आएगा। Realme 5 Pro व्यूइंग एंगल आपको कुछ बेहतर मिल जाएंगे। स्क्रीन की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मिलेगी आपको Realme 5 Pro में, लेकिन Y9S में आपको बेजल लेस एक्सपीरियंस होगा। अब आपको यहाँ कोई भी नॉच नहीं मिलती, इवन चिन भी जो है वो आपको Realme 5 Pro से कुछ थोड़ी सी छोटी देखने को मिलेगी। जैसा कि भी आप नोटिस कर पाएंगे, यहाँ पर आपको चिन जो है वो थोड़ी सी छोटी देखने को मिलेगी Y9S में। और डिस्प्ले एरिया आपको जो
Y9S में है वो ज़्यादा कुछ देखने को मिल जाएगा। Realme 5 Pro में बस ये नॉच के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको Y9S में थोड़ा सा बेहतर होगा, बजरलेस के हिसाब से बोल रहा हूँ। लेकिन रेजोल्यूशन की बात करूँ तो Realme 5 Pro काफ़ी बेहतर निकल कर आता है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी में भी Realme 5 Pro कॉम्पैक्ट साइज, कॉम्पैक्ट यहाँ पर रेजोल्यूशन के साथ आपको क्लियरली बीट करता है Y9S को। अब बात कर लेते हैं कुछ परफॉर्मेंस की। अब Y9S को अनबॉक्स करते ही आपको EMUI 9.1.0 देखने को मिल रहा है, जो कि बेस्ड है Android Pie के। और अगर Realme 5 Pro की बात की जाए तो कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6.0 मिल रहा है। यहाँ भी आपको Android Pie बेस्ड ऑप्शन मिल जाती है। अब Realme 5 Pro के अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है, ये इसका एक हाईलाइटिंग फीचर होगा। क्या दोस्तों, Realme 5 Pro में आपको देखने को मिलता है Snapdragon 710 10 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, और यहाँ आपको देखने को मिलता है Adreno 610 का GPU। Snapdragon 710 आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज का और 260 गोल्ड वाला आपको देखने को मिलता है। और यहाँ अगर हम Y9S के प्रोसेसर की बात कर लें तो आपको देखने को मिलता है हाई सिलिकॉन Kirin 710F 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। आपको माली G51 का GPU मिलता है, और माली के GPUs के साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कलर सैचुरेशन के हिसाब से। अब Y9S में एक ही रैम और रोम का वेरिएंट लॉन्च किया गया है, जो कि 6GB 128GB है। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है। आप सिम को आप दो सिम्स के साथ कोई मेमोरी कार्ड नहीं एक्सटेंड कर सकते, आपको डेडिकेटेड स्लॉट कोई देखने को नहीं मिलती। Realme 5 Pro में आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी देखने को मिलती है। दो आपको वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 4GB 128GB, 8GB 128GB। अब 8GB 128GB Realme 5 Pro 43,000 की रेट में देखने को मिलता है। ऑफलाइन मार्केट कुछ डिस्काउंट भी मिलता है, बट इस रेंज के अंदर कोई और ब्रांड जो है वो आपको 8GB प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब अगर बेंचमार्क स्कोर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ भी डिफरेंस होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको Y9S में 1,81,382 का स्कोर मिलता है। Realme 5 Pro में 2,16,825 का बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलता है। अब ये 4GB वाला वेरिएंट है, 8GB वेरिएंट में थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर भी निकल कर आता है। स्कोर्स आपके सामने हैं, और आपको Y9S में कोई भी गूगल की नेक्स्ट अपडेट नहीं देखने को मिलेगी, मतलब आपको कोई भी Android 10 वाली अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। Realme 5 Pro में आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 7.0 की भी ऑप्शन मिलेगी, और आपको Android 10, Android Q की भी अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ अपडेट्स के लिहाज से Y9S से Realme 5 Pro कुछ बेहतर निकल कर आता है। कल बात होगी बेंचमार्क स्कोर्स की, तो यहाँ हम बूटअप टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है बूटअप टेस्ट में कामयाब होता है। पहले तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स की मैं पावर कीज़ को प्रेस करता हूँ, और दोनों ही फ़ोन्स को कर लेते हैं ऑफ। यहाँ दोनों ही फ़ोन्स की स्क्रीन ऑफ है, पावर कीज़ को करते हैं प्रेस, और देखते ये हैं कि बूटअप टेस्ट कौन सा फ़ोन कंप्लीट करता है पहले। तो दोनों ही फ़ोन्स का वाइब्रेटर और लोगो आ चुका है। अब देखना ये है कि बूटअप टेस्ट को कौन सा फ़ोन कंप्लीट करता है पहले। तो यहाँ Realme 5 Pro बूटअप टेस्ट में Y9S को थोड़ा सा पीछे छोड़ता है। Y9S जो है वो स्टिल लोगो पर ही है। तो यहाँ Y9S भी जो है वो फाइनली ऑन हो चुका है। काफ़ी टाइम लिया उन्होंने में। well, ये तो बात होगी बूटअप टेस्ट की। अब फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर स्पीड की बात करें तो Y9S में आपको यहाँ साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी लोकेशन है, क्योंकि यहाँ फिंगर कभी प्लेस होती है, प्रॉपर नहीं होती। तो यहाँ आप स्पीड की बात करते हैं तो चेकआउट करते हैं, तो दोनों ही फ़ोन्स यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर में काफ़ी क्विक है। Y9S मुझे लोकेशन ज़्यादा बेहतर लगी। रियर साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड में थोड़ा सा फिंगर की प्लेसमेंट का इशू आ जाता है। लेकिन अगर फेस अनलॉक की बात करें तो Realme 5 Pro में हमें फेस अनलॉक मिल जाता है, Y9S में हमें फेस अनलॉक नहीं मिलता। अब पॉपअप सेल्फी कैमरा की वजह से, शायद ड्यूरेबिलिटी की वजह से ये काम रखा हो, और फेस अनलॉक जो है वो Realme 5 Pro का Y9S से कुछ ज़्यादा बेहतर काम करता है। लेकिन अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो यहाँ हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब हमें Y9S में बेजललेस एक्सपीरियंस होगा। 6.59 इंचेस का आपको एक IPS पैनल मिल रहा है। यहाँ आपको 6.3 इंचेस का Realme 5 Pro में IPS पैनल मिल रहा है। और ग्राफिक्स की सेटिंग की बात करें तो Realme 5 Pro में आप स्मूथ, बैलेंस और अल्ट्रा फ्रेम रेट्स पर खेल सकते हैं। मैक्सिमम आप HD और हाई फ्रेम रेट्स पर भी खेल सकते हैं। लेकिन अगर Y9S की बात की जाए तो यहाँ आपको मैक्सिमम स्मूथ, बैलेंस, हाई और यहाँ HD के साथ हाई वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ कोई भी आपको अल्ट्रा वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू में भी बात करेंगे कि Y9S का गेमिंग रिव्यू कैसा निकल कर आता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब आपको दोनों ही फ़ोन्स में फुली AI बेस्ड कैमरा ऐप मिल रही है। Huawei के फ़ोन में आपको यहाँ पर मैक्सिमम वीडियोज़ में
आपको 1080p 30 fps और 60 fps की ऑप्शन मिलती है। वहीं Realme 5 Pro जो है वो आपको रियर कैमरा में 4K की भी सपोर्ट देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 4K की भी सपोर्ट मिल जाती है। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो Y9S में आपको यहाँ पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल रहा है जो कि 16 मेगापिक्सल का है, और यहाँ अभी आपको Realme 5 Pro की नॉच में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। अब मैंने कुछ पिक्चर्स को कैप्चर किया है, लेकिन स्पेसिफिकेशन के बाद मैं आपको पिक्चर्स भी शो आउट कर देता हूँ कि डे लाइट में कैसी निकल कर आती है। और रियर की बात की जाए तो Realme 5 Pro में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। 48 मेगापिक्सल सोनी का सेंसर देखने को मिलता है 1.8 अपर्चर वाला, और आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का मिलता है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मिलता है। Y9S के रियर पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है। 48 मेगापिक्सल मेन सेंसर रखा गया है, और यहाँ आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा है। और यहाँ आपको Realme 5 Pro में EIS की सपोर्ट मिल जाती है जो कि Y9S में देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पहले हम प्ले करते हैं फ्रंट वाली वीडियो को, उसके बाद चेकआउट करेंगे रियर कैमरा की वीडियो को, फिर बात करते हैं कुछ पिक्चर्स की। यहाँ भी रिकॉर्डिंग हो रही है Y9S के फ्रंट कैमरा से जो कि 16 मेगापिक्सल का है, और यहाँ है Realme 5 Pro, यहाँ भी आपको 16 मेगापिक्सल के सेंसर मिलता है। अब कलर सैचुरेशन अगेंस्ट द सनलाइट का भी आपको अंदाज़ा होगा, और यहाँ भी अंदाज़ा हो जाएगा सनलाइट के सामने आने से। अब बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक प्रोवाइड कर रहा है Realme 5 Pro, और थोड़ा सा ब्राइटर इमेज देखने को मिल रहा है आपको Y9S में। अब स्टेबलाइजेशन की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन्स में EIS तो नहीं मिलती, लेकिन अगर आप फोरग्राउंड को देखेंगे तो Realme 5 Pro थोड़ा सा बेहतर कैप्चर कर लेता है। लेकिन Y9S में आपको थोड़ा सा वाइड एंगल देखने को मिलता है जो कि मेरे हिसाब से कुछ बेटर काम करता है। और माइक्रोफोन की भी क्वालिटी इस टाइम Y9S की चल रही थी, रियर कैमरा में Realme 5 Pro की चलेगी। आपको माइक्रोफोन का भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलते हैं रियर कैमरा की तरफ। तो यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम Y9S के रियर कैमरा से जो कि 48 मेगापिक्सल का है, और यहाँ 48 मेगापिक्सल ही Realme 5 Pro में मिलता है आपको। लेकिन Y9S में आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, EIS की सपोर्ट नहीं मिलती, और यहाँ आपको Realme 5 में 1080p 30 fps के साथ EIS की सपोर्ट मिल जाती है। अब ये रिकॉर्डिंग 1080p 30 fps पर हो रही है। कलर सैचुरेशन भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा तेज़ चल के देखते हैं कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा स्टेबलाइज इमेज दे देता है, और यहाँ अगेंस्ट द सनलाइट भी देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है वो बेहतर काम करता है। तो यहाँ Y9S जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करता है एक्सपोजर को लेने के लिए, और बाकी Realme 5 Pro मुझे कुछ बेहतर ही लग रहा है एज़ कम्पेयर टू Y9S। अब आपको कौन सा बेटर लग रहा है कलर सैचुरेशन के हिसाब से आपने मुझे बताना है। Y9S थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ आपको कलर टोन भी ज़रा थोड़ा सा अननेचुरल। तो यहाँ अगर पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो Realme 5 Pro मेरे हिसाब में ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। अब Y9S भी किसी किसी कंडीशन में अच्छी पिक्चर्स को कैप्चर कर लेता है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग Y9 Prime 2019 में भी हमें फ्रंट कैमरा यही देखने को मिला, यही सैचुरेशन देखने को मिली। लो लाइट में काफ़ी स्ट्रगल करता है। Realme 5 Pro जो है वो लो लाइट में काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आया, लेकिन यहाँ चॉइस आपकी अपनी है। अब Y9S में आपको AI का डेडिकेटेड मोड मिल जाता है कैमरा ऐप में, उससे आपको कलर बूस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। लेकिन Realme 5 Pro में आपको डेडिकेटेड नाइट मोड भी मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ 48 मेगापिक्सल की ऑप्शन भी देखने को मिलती है, और यहाँ मेंशन भी किया गया है कि आपको 48 मेगापिक्सल का जो सोनी का सेंसर मिलता है, लेकिन Y9S में मेंशन नहीं किया गया कि 48 मेगापिक्सल कौन सी कंपनी का सेंसर लगाया गया है। तो वीडियोग्राफी में देखा जाए तो Realme 5 Pro क्लियरली बीट करता है अपने रियर कैमरा से Y9S को। और कलर सैचुरेशन की बात की जाए तो सीरियसली Realme 5 Pro का पोर्ट्रेट भी मुझे बेहतर लगा। इवन आप Realme 5 Pro में मैक्रो शॉट भी कैप्चर कर सकते हैं, मैक्रो सेंसर से वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड सेंसर से भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। Y9S में आप अल्ट्रा वाइड सेंसर से वीडियो जरूर रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो सेंसर कोई देखने को नहीं मिलता। और साथ ही अगर स्लो मोशन की बात की जाए तो Y9S जो है वो 120 फ्रेम पर सेकंड के साथ 4x जूम के साथ वीडियो रिकॉर्ड करता है, ज़्यादा डिटेल नज़र नहीं आएगी आपको। यहाँ Realme 5 Pro में 120 फ्रेम पर सेकंड, 240 फ्रेम पर सेकंड, और साथ ही आपको 960 फ्रेम पर सेकंड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो कैमरा कैटेगरी में हमें क्लियरली कहूँगा कि Realme 5 Pro जो है वो बीट करता है Y9S को। यहाँ दोस्तों अब अगर बात की जाए इन दोनों ही फ़ोन्स की बैटरीज की, आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है Y9S में, और यहाँ Realme 5 Pro में 4035 mAh की बैटरी मिलती है। टाइप सी की कनेक्टिविटी दोनों ही फोन में मिलती है, बट Y9S में कोई भी फास्ट चार्ज नहीं मिलता। Realme 5 Pro में आपको फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन मिल जाती है, और आउट ऑफ द बॉक्स ही 20 वॉट का वोक चार्जर मिलता है जो कि कुछ सवा घंटे में इस बैटरी को फुल आउट चार्ज कर लेता है। Y9S जो है Y9 Prime 2019 की तरह ही कुछ 2.25 घंटा 2 घंटा लेगा
चार्ज होने में। ओके जी दोस्तों, ये था कंपैरिजन Huawei Y9s का Realme 5 Pro के साथ। अब अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज चाहिए, कैमरा कैटेगरी अच्छी चाहिए और कुछ आपको PUBG खेलने के लिए परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, तो आप सीरियसली Realme 5 Pro की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपको 43,000 रुपये की रेंज के अंदर 8GB 128GB मिलता है। अब 43,000 इनवॉइस रेट है, ऑफलाइन मार्केट कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। अगर आपको बेजल लेस डिस्प्ले लेना है और आपको EMUI का ऑपरेटिंग सिस्टम, Huawei के आप लवर रहे हैं, तो आप Y9s की तरफ जा सकते हैं, लेकिन रियर पर कुछ ट्रिपल कैमरा सेटअप रखा गया है और यहाँ गूगल की भी कोई अपडेट, गूगल की तरफ से एंड्रॉयड अपडेट नहीं मिलेगी। मतलब ये कि पाई पे ही चलेगा, यहाँ पर कोई भी आपको एंड्रॉयड Q वाली अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। अब आप इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो Huawei Y9s की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल Realme 5 Pro एज कंपेयर टू Y9s वैल्यू फॉर मनी निकल कर आता है। अब आपको कैसा लगा कंपैरिजन? क्या आपको क्लियर आउट हो गया कि आपको कौन सा फ़ोन बाय करना है? और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नए कंपैरिजन, किसी नई अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।